नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 11:16 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है, वृद्धि योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातःकाल 7:37 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग का, इस शुभ मुहूर्त का आप महत्व जानते हैं। वैष्णवजन जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, वो आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज देवगुरु बृहस्पति को लेकर चर्चा होगी। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हैं तो वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे, कैसा फल देंगे, तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 7:37 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति का और चंद्रमा का जो संबंध है वो 6वें 8वें का बन जाएगा। वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनुराशि में, शनिदेव मकर में और मीन में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में इनका बलाबल हो तो बड़ी सहजता और सरलता से पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हैं। निसंदेह कुंडली में सर्वाधिक नैसर्गिक बलिग्रह के रूप में तो सूर्य ही हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। परंतु देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बलवान हैं तो एक बात तय जानिए, इसका पहला प्रभाव आप महसूस करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली में बलवान होते हैं, ऐसे लोग धार्मिक और आस्थावान होते हैं। पहली पहचान, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के त्रिकोण नवम अथवा लग्न से संबंध बनाए तो जातक पूर्व जन्म में धर्म कर्म करने वाला कोई श्रेष्ठ व्यक्ति रहा होगा और पुनः इस जन्म में भी धर्म कर्म में रुचि रखता है। अगर देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो निसंदेह ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षा बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि देवगुरु ऊंचाई के कारक हैं। ऐसे लोगों के जीवन काल में ऊंचा उठना, बड़ा बनना, बड़ा पद, बड़ी योग्यता, बड़ी क्षमता प्राप्त कर लेना, उनकी यह स्वाभाविक चाहत होती है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बली हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कोई भी नई चीज आपको सीखने में ऐसा लगता है कि जैसे यह पहले से ही आपको आता हो, या किसी भी चीज को देखते ही तुरंत समझ लेना और बड़ी सहजता और सरलता से आत्मसात कर लेना, यह गुण आपके अंदर अवश्य होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बलवान हैं तो एक बात तय है, मैंने एक बार कहा था कि ऐसे लोगों के अंदर अहम की भावना भी आ जाती है, अहंकार। यानी ये कहीं ना कहीं सूर्य से मिलता जुलता भी है कि अगर आपको कोई नित्य नमस्कार करता हो और किसी दिन नमस्कार आपके सामने से गुजरे और उसने ध्यान हो सकता है बेध्यानी में
आपको नमस्कार न करे तो आप पूरे दिन इस पर मंथन करते रहेंगे आखिर किस कारण से उसने ऐसा किया। यह चीज आपके दिमाग में चले, क्योंकि ये ऊंचाई के कारक हैं। ऐसा जातक ये न केन प्रकारेण ऊंचाई ढूंढता है। निसंदेह सात्विकता ऐसे लोगों में जिनकी कुंडली में गुरु बलवान है, सात्विकता कूट कूट करके भरी होती है। अगर कुंडली के और किसी प्रभाव के कारण अगर ऐसा व्यक्ति क्रोधी वृत्ति का हो, तामस प्रवृत्ति का हो, तब भी उसके अंदर सात्विकता होगी और मौका आने पर वो अपनी सात्विकता को अवश्य प्रदर्शित कर सकेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान है आपकी कुंडली में तो ऐसे जातकों के संबंध पिता के साथ बहुत अच्छे होते हैं। अब सवाल उठता है कि पिता के कारक तो सूर्य हैं। असल में निसंदेह पिता के कारक सूर्य हैं, लेकिन बड़ा ऊंचा, घर में बड़ा कौन, ऊंचा कौन, ऐसे जितने भी लोग हैं आपके घर में जो ऊंचे हैं आपसे या बड़े हैं आपसे, वो सब कहीं ना कहीं देवगुरु के प्रभाव में आ जाते हैं। वो चाहे आपका बड़ा भाई, आपके बड़े पिता, दादा, आपके पिता जो आपसे बड़े हैं, वो सब देवगुरु के प्रभाव में आते हैं। तो देवगुरु के बलवान होने से इनके साथ संबंधों में मधुरता रहती है। देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो ऐसे बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। अगर किसी कारणवश कुंडली के पंचम भाव के पीड़ित होने के कारण किसी कारणवश अगर उसकी शिक्षा बाधित भी होती हो, तब भी ऐसा जातक अपनी शिक्षा पूर्ण करता है और शिक्षा के क्षेत्र में वो सदैव अग्रणी रहता है, या यूं कहें कि उसकी चाहत होती है कि वो अग्रणी बना रहे। निसंदेह देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान हो जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है। ऐसे जातकों के जीवन काल में संतान का सुख, ऐसे जातकों के जीवन काल में जातक की संतति सफल होती है और विशेषकर ऐसे जातकों को भाग्य का सुख प्राप्त होता है। भाग्य सदैव उसके साथ होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। कितना कहूं मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जितना कहता जाऊंगा और बढ़ता चला जाएगा। आगे इन पर चर्चा होती रहेगी, इनके बारे में आगे भी हम बात करते रहेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 7:37 तक आपकी राशि में है और फिर इसके बाद धन भाव की ओर चले जाएंगे। ज्यादातर स्थलों पर आज छुट्टी है या छुट्टी ही है। हां, जो लोग, चूंकि माहौल सामान्य नहीं है, तो जो लोग कार्यस्थल पर हैं जिनकी छुट्टी नहीं, उनके लिए भी साथ लेते चलेंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है आपका। आज आप किसी को भी चाहें अपनी बातों से सहमत कर लेंगे। दोस्तों, परिजनों, सबका सहयोग आपको मिलता रहेगा। अगर आपकी छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो व्यस्तता रहेगी, और घर पे हैं तो आनंद से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना लीजिए, मनाइए। और मना लिया है तो बस आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई मंत्र इत्यादि ही जपिए, कोई अच्छा कार्य करिए। मिला जुला करके दिन आपके बिल्कुल पक्ष में है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बढ़िया है। आज व्यापार से संबंधित कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी। व्यापार को लेकर के कुछ बड़े निर्णय आपके द्वारा किए जाएंगे। आज किसी के द्वारा अपमानित हो सकते हैं आप, अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। नोट करिए, आपका अपमान हो सकता है अगर वाणी पर नियंत्रण आपने नहीं रखा। तो आप वाणी पर नियंत्रण रखिए। सबके साथ संबंध मधुर कैसे हो, इस बारे में प्रयत्न करिए। और लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया है, समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज थोड़ी तू मैं की संभावना दिखाई पड़ रही है। गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आज मां जगदंबा जगत जननी के मंदिर में जाकर के घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की आज आराधना कर रहे हैं, उपवास हैं, उन्हें तो बस उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की। वृषभ की बात कर लेते हैं। 7:37 के बाद गोचर में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आने वाले हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जितने भी आपके सोचे हुए काम है, सब के सब पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं नौकरी चली गई थी, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो यूं समझ लीजिए सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में जहां वृद्धि के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार का जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। बेवजह परेशानी मोल लेने की क्या आवश्यकता, बेवजह टेंशन लेना, प्रेशर लेना, सब शांति से होने दीजिए। और किसी को नीचा दिखाना या किसी से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में कोई गैर कानूनी काम करना, इन सब चीजों से बचिए।
जीवन साथी से आज मतभेद की संभावना है, आपको सावधान रहना चाहिए। प्रेम संबंध तो वैसे मधुर है, परंतु बात विद्यार्थियों की करूं तो मेहनत करना चाहिए, आपको समय निकाल करके पढ़ाई करिए। आज भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु शिक्षा बहुत जरूरी है। सेहत बढ़िया है, सेहत को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। और आज महामृत्युंजय मंत्र का जब आज आपको 21 बार करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। और निवेश आप करते हैं तो ना करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धैर्य के साथ आपको काम करना होगा, समस्याएं आसानी से सुलझती चली जाएंगी। छुट्टी नहीं है आपकी, अगर कार्यस्थल पर हैं तो जिस तरह के भी हालात आपके सम्मुख उपस्थित हों, हालातों से समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। समय जैसा बीत रहा है इसे बीतने दीजिए, किसी भी प्रकार से किसी से भी उलझना आज ठीक नहीं होगा। धन से जुड़े मामलों में स्थिति आने वाले दिनों में बिल्कुल सामान्य है, सो चिंता मत करिए। व्यापारी हैं तो थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम लेना पड़ता है, लीजिए। बहुत ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है और संकोच नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है, मुश्किल में पड़ेंगे, पैसा फंस जाएगा। पुराना पैसा अगर आप लेना चाहते हैं, कहीं फंसा हुआ है, तो लेने के लिए आप सामने वाले से बातचीत करिए और बहस से तो दूर रहिए। बातचीत करना है, बहस कहीं नहीं। विद्यार्थी हैं, सावधान रहिए और अति आत्मविश्वास में आना कि मुझे तो सब आता है, मुश्किल में डालेगा आपको। सो समय निकाल करके थोड़ी पढ़ाई करिए। और सेहत की बात कर लें तो सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मानसिक शांति मिलेगी। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के अगर आप बिल्वपत्र और जल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करके उन पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश आपको नहीं करना है, बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि ठीक होता प्रतीत हो रहा है। लंबे समय से अगर किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो यूं समझ लीजिए कि अब काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो सब कुछ आसान है, किसी तरह की कोई चिंता मत करिए। और किसी भी परिस्थिति से आप बड़ी आसानी से निपट लेंगे, आपको चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। सफलता मिलेगी, आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है, मनोबल ऊंचा रहेगा। किसी अजनबी का विश्वास मत कीजिएगा और किसी अजनबी पर विश्वास करके कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, आपके साथ धोखा होगा। संपत्ति की खरीद बिक्री में भी आज नुकसान हो सकता है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। कोई आपका अपना है कहने के लिए और उन पर भरोसा करके आपने निर्णय ले लिया, मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है, जीवन साथी के साथ समय बढ़िया बीतेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन आज पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। मानसिक तनाव आज रहने वाला है, भूख न लगने से परेशानी। तो वैसे भी ज्यादातर लोग जिनके यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है वो तो व्रत ही होंगे, और जिन्होंने कल मना लिया उनके लिए बता दूं सात्विक भोजन करिए। और कई बार उपवास के बाद बहुत जल्दी भूख नहीं लगता, भूख मर जाती है, सो चिंता की आवश्यकता नहीं, सब ठीक है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। धन को लेकर, करियर को लेकर अगर चिंतित थे तो यूं समझ लीजिए खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर आपकी छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। बात अगर हम व्यापारियों की कर लें, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा होगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के बारे में आपको पहले किसी जानकार से राय लेकर के और तब निवेश करना चाहिए। मैं कहूंगा छोटा छोटा अमाउंट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल की बात हर किसी से आज आपको नहीं कहना है। प्रेमी से आज मतभेद की संभावना है, अनबन होगी। वाणी पर अगर आपने संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। देवी सूक्त का पाठ आज आपको करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कन्या की बात कर लेते हैं। हर प्रयास में आप सफल होंगे, दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके कामों की तारीफ होने वाली है, पद मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको नौकरी प्राप्त होने वाली है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र, परिवर्तन की संभावना है। ऐसा परिवर्तन जो आपके हित में हो। एक और बात, कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं, कोई बड़ा परिवर्तन आप करने वाले हैं, तो बड़ों की सलाह से ही ऐसा करिएगा।
लव पार्टनर पर अधिक खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है और दांपत्य जीवन सुखद। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं। आज और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश कर सकते हैं। तुला की बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया है। मन सकारात्मक रख करके आगे चलते चले जाइए। हर कार्य में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है आपकी, तो कोई नया ऑफर आपको मिलेगा। और व्यापारी हैं तो आज व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम आप ले सकते हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन लाभदायी है। निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन जहां संशय हो वहां पर भूलकर भी निवेश न करें, जोखिम भरा निवेश न करें। आज किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की आपको मदद करनी पड़ सकती है। हो सकता है धन उधार देना पड़े, परंतु आपको ऋण लेना है तो आज ऋण मत लीजिए। लव प्रपोजल भेजने के लिए आज का दिन शुभ है, यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दांपत्य सामान्य और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने से सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बढ़िया है। और आज महामृत्युंजय मंत्र का जप 11 बार आप कर लीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन आपका भाग्यशाली है। आपके लिए सकारात्मक होकर के आगे बढ़िए। हर प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। आज लिया गया फैसला आपके भविष्य को लेकर फायदेमंद साबित होगा। भविष्य के लिए बड़ी योजना बनाना, उसके लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर है, छुट्टी नहीं है आपकी, तो आज आपकी बातों को अधिकारी गंभीरता से लेंगे। आप कोई ऐसा कार्य भी आज आप कर सकते हैं जिसमें आगे चल करके आपको बड़ा फायदा मिले। और व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, अच्छा खासा फायदा देने वाला है। व्यापार बढ़ाने का निर्णय आपके लिए बढ़िया है। बस किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, नुकसान होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है, परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया। छात्रों के लिए देखा जाए, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा। दांपत्य सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत बिल्कुल स्थिर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मानसिक शांति मिलेगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज बिल्व पत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर सफेद। निवेश कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आपके सम्मुख आती रहेंगी। पूर्व से चला आ रहा विवाद निसंदेह उसका कोई हल आपको मिलेगा। सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो आज 50-50 है दिन, यानी बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। मौका आपको मिलेगा, धैर्य बना करके रखिए। छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं तो विवाद से बचिए। वाणी पर अपने संयम रखिए और किसी भी प्रकार के विवाद के हालात से दूरी बनाइए। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप दूरी बना लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। निर्णय सोच समझ करके लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप एक बात का ख्याल रखिएगा, जिद नहीं करना है, बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दांपत्य जीवन बहुत सुखद, घर का माहौल बहुत बढ़िया, प्रेमी से सहयोग और उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है, कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्य है, बस काम धाम अधिक होने के चलते, दिन भर भागदौड़ अधिक होने के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आज धूप बत्ती जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज पूरा दिन आप व्यस्त रहेंगे। हालांकि इस व्यस्तता से आपको लाभ मिलेगा। जो इधर उधर आपने जुगाड़ लगा रखा था उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो भी योजना आपने बना रखी थी वो योजना सब सफल होने वाले हैं। छुट्टी नहीं है आपकी, अगर कार्यस्थल पर हैं दिन बढ़िया जाने वाला है। जो साथ के लोग होंगे उनसे आपको सहयोग मिलेगा, अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। आज कारोबार आपका पूरी तरह से लाभदायी रहने वाला है। निवेश आपके लिए फायदेमंद है, तो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो करिए। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना और किसी को अपनी कोई गुप्त बात मत बताइएगा। कोई योजना है उसे मत जिक्र करिएगा किसी से भी। और लव लाइफ के लिए देखा जाए तो बड़ा ही दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ खास है। कुछ नया करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेहत में कोई परेशानी नहीं, बस पेट में थोड़ी परेशानी, गैस व जलन की शिकायत हो सकती है। बाकी वैसे कोई परेशानी। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 108 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश मैंने जैसा कहा कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है। अपनों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण सारे काम बनेंगे। भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो लीजिए। छुट्टी नहीं है, नौकरी पेशा है तो दिन बढ़िया है और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए, चाहे आप बड़े व्यापारी हैं छोटे, दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो धैर्यपूर्वक निवेश करिए और सोच समझ करके निवेश करेंगे तो नुकसान नहीं होगा वरन लाभ होगा। परिवार के सदस्यों से आज विशेषकर माता पिता से या आपके जो भी बड़े हैं उनसे किसी प्रकार का विवाद न हो, उनका सहयोग लीजिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाइए। प्रेमी के साथ मिलकर या बातचीत करके पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि ऑनलाइन परीक्षा देने वाले हैं तो दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं तो भरिए, बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सफेद। निवेश जैसा मैंने कहा कर सकते हैं। मीन की बात करेंगे। गजब का आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कुछ नया कर दिखाना, कुछ बड़ा कर दिखाना, इसकी चाहत आज आपके मन में रहेगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह नौकरी से संबंधित हो सकती है। जहां धन लाभ के आसार दिख रहे हैं वहीं आज का दिन बड़ा ही खुशनुमा है। घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा। बस आज का समय इधर उधर व्यर्थ मत गंवाइएगा। अगर छुट्टी है तो परिवार के साथ व्यतीत करिए। लेन देन का कोई मामला है तो आज लेन देन के मामले में दूरी बनाइए, मना कर दीजिए सामने वाले को। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी निर्णय मत लीजिए, कोई भी फैसला मत करिए, नुकसान होगा। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है तो वहीं आपको भी प्यार के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। दांपत्य जीवन सामान्य से बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो प्रसन्नता भरा है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की शिकायत, भोजन को लेकर के जरा सावधान रहिए। और सफेद पुष्प की माला भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।